हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स के और बचे क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे और 70 क्वेश्चन आज और कराने हैं। तो स्क्रीन पे आपका आ चुका है, चूँकि हम लोग लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। तो जो लोग भी साइंस वगैरह पढ़ लिए उनके प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए आगे स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको टाइम दिया जाएगा। यदि केस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो चलिए आंसर दीजिए। आंसर आपका आ चुका होगा, ठीक है। क्या आंसर आएगा बताइए। चलिए, आंसर आपका आ चुका होगा, आधी रह जाएगी। ध्यान देना, यदि केस नली के व्यास दुगना कर दिया जाता है, ठीक है, तो इसमें चढ़ने वाली जल की जो सतह की ऊंचाई होती है वो आधी रह जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है कि श्यानता का, देखिए क्या पूछ रहा है, थोड़ा देखते हैं। श्यानता की इकाई क्या होती है? चलिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है श्यानता की इकाई। अब देखिए, इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसको याद ही करना पड़ता है, ठीक है। तो याद कर लीजिए, श्यानता की इकाई क्या होगी बताइए। पॉइज होगी। चलिए, आपका आंसर आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी बताइए। 153 दोनों केस नली में अधिक होगी कि अधिक व्यास वाली केस नली में अधिक होगी, कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी, कि जल के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा? क्या होगा आंसर बताइए। तो आपका आंसर आ चुका होगा, सी आंसर होगा, ठीक है। कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 154 लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उड़ता है? तो सबको याद होगा, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। बताइए, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उड़ता है? तो केशकत्व की घटना होता है। आपका आंसर आ चुका होगा, बी। अगला क्वेश्चन, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सबको पता है, ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर आ चुका होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए बताइए। तो आपको मिलते हैं 5 सेकंड। पलोन का नियम, समकोण त्रिभुज का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, करंट व वोल्टेज से संबंधित बताइए। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है तो ये तो पलोन का नियम होता है। पहला ऑप्शन आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। सिद्धांत किसका है? चलो बताओ जल्दी से। आ चुका होगा आपको, 5 सेकंड दिया जा रहा है। बर्नौली का सिस्टम है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि पास्कल? बताइए। चलिए, आ चुका होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ये तो पूरा आपने क्लास 7th 8th में ही पढ़ लिया होगा, ठीक है, कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? बताइए, बोलिए। आ चुका होगा आंसर, अभी पिछला ही क्वेश्चन है, आर्किमिडीज थे, ठीक है। अगला, द्रव में आंशिक रूप से पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्रव प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। बताइए, ठोस द्रव हटाए गए द्रव की मात्रा या ठोस के द्रव्यमान पर, ठोस के भार पर? चलिए बताइए। चलिए, ये तो वही आर्किमिडीज का सिद्धांत चल रहा है अभी, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। अगला क्वेश्चन, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण? चलिए बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। लोहे दरार विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम अधिक होता है, कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार के बराबर होता है, कि जल का विस्थापित नहीं करता? बताइए, आंसर बताइए। चलिए, आपका आंसर आ चुका होगा, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण होता है लोहे दरार विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। पहला ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कॉपी के ऊपर आ चुका है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, बताइए, आयतन के बराबर कि भार के बराबर कि पृष्ठ भार के बराबर कि घनत्व के बराबर? बोलिए बोलिए। चलिए आंसर आ चुका, आयतन के बराबर। अगला क्वेश्चन कह रहा महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो सिंपल है, ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए, ग्रीस। बताओ। चलिए आ चुका होगा, तो याद कर लीजिएगा, आर्किमिडीज जो है ग्रीस के थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण? चलिए बताइए, बोलिए बोलिए। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण, ये तो आसान है, बहुत आसान है। आसंजक बल का अभाव होता है, ठीक है, आसंजक बल का अभाव होता है इसी वजह से। अगला कह रहा तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, बताइए, पूर्व से पश्चिम कि पश्चिम से पूर्व कि उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर? बताओ। चलिए आंसर आ चुका होगा, पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन, पहिए में बाल बियरिंग का कार्य है, पहिए में देखिए बियरिंग लगा होता है, वो किसका कार्य करता, बताइए? घर्षण को बढ़ाना कि गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना कि स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, मात्र सुविधा के लिए? बताओ। तो आ चुका होगा, सिंपल होता है कि आप देखिए घर्षण बल को कम करता है, तो स्थैतिक यानी स्थिर जो घर्षण होता है उसको गतिज घर्षण में बदलना। चलिए 166 क्वेश्चन करिए, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वाहन करता है, उपर्युक्त में से कौन से सही है? चलिए बताइए। कूट है। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए। तो दोनों सही होगा, ठीक है, आपका ये जो आंसर है वो दोनों सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या होगा? चलिए बताइए, क्वेश्चन साइंस का बढ़िया क्वेश्चन है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है, और जब वो पिघलेगा तो क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा उसका आयतन, ठीक है, क्या होगा बताइए? चलिए उतना ही रहेगा, देखिए ध्यान देना, उतना ही रहेगा, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से साथ गिराई जाती, 3 सेकंड में के बाद वेग क्या होगा? बताओ, बोलो बोलो। चलिए आसान है, तो वेग पूछ रहा है, गुणा कर दीजिए इसी में, ठीक है, 3 8 24, 3 9 27, 2 29, तो आपका सी आंसर आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम अगर चांद पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण 8 सेकंड पर 80/6 है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा, बताइए, बोलो। आंसर आ चुका होगा आपका, बोल ही नहीं रहे आप लोग, ठीक है। चलिए 600 किलोग्राम हो जाएगा, यही आंसर है 169 का, सी, सॉरी सी आएगा, सी आएगा, 100 किलोग्राम हो जाएगा। अगला देखिए, पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? चलो, पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट बताओ। किलोग्राम मीटर पर सेकंड पावर -2 किलोग्राम मीटर पावर -2 सेकंड पावर -2 क्या होगा बताओ? सी ऑप्शन होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब होता है, तो क्यूब मतलब होता है वो नीचे माइनस लिखा है तो परत में चला जाएगा, या तो आप ऐसे पढ़िए किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर के पावर -3। अगला आ रहा, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, बताओ। आ गया होगा आंसर, ठीक है, क्या होगा? वही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण? चलो बताओ।
तो तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा, देखिए तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, तो यही आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। अगला, करा निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशकात एकमात्र कारण नहीं है, बताइए। स्याही का सोखना, भूमिगत जल पर चढ़ना, सूती कपड़ों पर जल की अपेक्षा फैलना, पौधों के जड़ों से जल का इसका पड़ समूह और बढ़ना, बताओ। चलिए आ गया होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए स्याही का सोखना ये भी केशकात का नियम, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना ये भी केशकात है, सूती कपड़े पर जल की ये भी केशकात है। ठीक है, पौधे के जड़ों, यही ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, बताओ। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, आ गया होगा न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का आशय है, बताओ। ये तो सिंपल है, अभी पिछले वाले वीडियो में बताया गया था ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है विनाश नहीं, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता किंतु विनाश हो सकता है, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता ना ही, यही है द्रव्यमान संरक्षणता का नियम। क्या होता है, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता ना ही विनाश हो सकता। चलिए, द्रव्यमान अविनाशता का नियम है। पृथ्वी का पलायन वेग होता है, ये तो इम्पोर्टेंट है भैया, ये तो याद हो गया ना। पृथ्वी का पलायन वेग, जिसको इस बेग से अगर फेंक दिया जाए तो दोबारा पृथ्वी पर नहीं आएगा, इसके पहले भी बात हुआ था, आ गया होगा, याद होना चाहिए आपको ये सब चीज़ें। ठीक है, तो क्या आंसर होगा बताइए। मेरा तो आंसर आ चुका है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आपको भी याद कर लीजिए, पृथ्वी का पलायन वेग पूछ लेगा तो एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। चलिए, पास्कल का इकाई बताइए, आगे बढ़िए। पास्कल किसकी इकाई है, आर्द्रता की, दाब की, घर्षण की, तापमान की। चलिए ख़त्म टाइम, दाब की। अगला क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि 178वां क्वेश्चन में कह रहा है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, बताइए। चलिए आंसर आ चुका होगा। ठीक है, 0.1 बार का 10 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, क्यूसेक से क्या मापा जाता है, बताइए। जल की शुद्धता, ये तो आसान है। क्यूसेक से क्या मापा, जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा, बताओ। देखिए जल का बहाव मापा जाता है। ठीक है, क्यूसेक से जो है जल का बहाव मापा जाता है। अगला कह रहा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है, उसका भार बढ़ जाता है, भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है, बताओ। भैया भार घटेगा, G/6 हो जाएगा पृथ्वी का। अगला, अब देखिए थोड़ा मिलान करिए। कह रहा कि सूची 1 और 2 को मिलाइए, यही मिलाना आपको। ठीक है, तो चलिए मिला लेते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। कह रहा विद्युत बल, ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले आप बताइए तो मैं बताता हूँ। ये आ चुका होगा आंसर। चलिए, विद्युत बल किसका मात्रक है, फिर विद्युत आवेश किसका मात्रक है, विद्युत विभव, फिर विद्युत धारिता। चलिए बताइए, आंसर बताइए। बोलो भाई, इतना देर लगेगा तो कैसे आएगा आंसर। चलिए मैं बताता हूँ, आपका टाइम इज आउट। तो बी ऑप्शन होगा। देखिए देखिए विद्युत बल किसका मात्रक है, न्यूटन का है। विद्युत आवेश किसका, आवेश माने कूलाम होता, आपको पता होना चाहिए। तो बी का 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 3, यानी कूलाम। विद्युत आवेश याद कर लीजिए, विद्युत बल न्यूटन, बल आए तो न्यूटन होता है, आवेश आए तो कूलाम होता है। अब एक और है विद्युत विभव, बताइए। विद्युत विभव, देखिए विद्युत आए तो वोल्ट से रिलेटेड होता है विद्युत। अब विद्युत धारिता, एक ही चीज़ है, धारिता फैराडे का है, बस खत्म। तो ये राशियाँ आपको याद होना चाहिए। अगला, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर, ठीक है,
निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, बताइए। उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए आंसर आ चुका होगा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। कह रहा स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है, तो सिंपल है भैया, करचल ऐंठन से, बैटरी से, द्रव क्रिस्टल से, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। बताइए। चलिए आंसर आ चुका होगा, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन। एक क्वेश्चन और आता है, घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, भी आगे क्वेश्चन पूछेगा, उसको बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो। देखिए, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो गई है, पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्त हुई है। क्या होगा आंसर, बताइए। आप देखते होंगे जब पानी खींचते होंगे तो शुरू शुरू थोड़ा सा लगता होगा ताकत, लेकिन जब ऊपर आ जाता है बहुत तेजी से खिंचाई देता है, हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है बताइए, क्यों ऐसा होता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। बस खत्म, यही आंसर है। अगला, भारहीनता होता है, बताइए आंसर बताइए। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात की स्थिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ। आंसर आ चुका हो, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। भाई गुरुत्वाकर्षण जीरो हो जाता है, भारहीनता महसूस करोगे आप। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, बताओ। ये तो सिंपल है भैया, प्रत्यास्थ मतलब सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता किस में होता है, तो सिंपल है, आपको आना चाहिए। अब कई बच्चे इसको रबड़ मार देंगे क्योंकि ये फैलता है, नहीं। गीली मिट्टी, स्टील, प्लास्टिक। चलिए आप आगे आंसर हम बताते हैं। स्टील में प्रत्यास्थता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। चलिए, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। बताइए किससे प्राप्त होता है। चलिए, पहला, उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो बिल्कुल आंसर आ चुका है, ठीक है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण। अगला, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, अभी अभी ऊपर पूछे हैं, कौन सा ऊर्जा होगा घड़ी के स्प्रिंग में। देखिए, घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा होता है वो हमेशा स्थितिज ऊर्जा होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाता है, तो क्या होगा बताओ। पत्थर स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है, पत्थर भीतर की त्रिज्या गति करता है, पत्थर बाहर की और त्रिज्या की गति, पत्थर की गति उसके वेग पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन आना चाहिए, पत्थर स्पर्शता रैखिकता उड़ जाता है, ठीक है, सीधी दिशा में। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि बताओ। पहला ऑप्शन, अंडा घोल से नमक का अवशोषण करता है और फैल जाता है। एल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता है और हल्का हो जाता है। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, बताओ। आंसर आ चुका हो, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए नहीं डूबता। चलिए, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घोड़े मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, बताइए। बताओ बताओ। आ चुका होगा, हाँ, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दें। अगला क्वेश्चन, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई क्यों सहायक होता है, तो पढ़े थे आप लोग इसके पहले। यह घोल के पृष्ठ तनन को क्या कर देता है, कम कर देता है। आंसर आ चुका है पहला। अगला, पहले आप बताएं फिर मैं बताऊं। न्यूटन मीटर मात्रक है, चलो न्यूटन मीटर मात्रक है, किसका है बताओ। ये तो आसान है भैया, इसको काहे नहीं बता पा रहे। ऊर्जा का, न्यूटन मीटर मात्रक है किसका, ऊर्जा का। चलिए आंसर दीजिए, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। ये तो सिंपल है, ये तो बार बार पूछा भी गया है, डायनेमो किस में परिवर्तन होता है। चलिए बताइए, यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी। तो गलती मत कर देना, कई बच्चे इसको आंसर मार देते हैं। क्या होगा आंसर, टाइम इज आउट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन,
दूध से मक्खन निकाल लेते हैं, तो सिंपल है, अभी इसके पहले भी बताया गया। दूध का घनत्व बढ़ता है, दूध का घनत्व घटता है, दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ। चलिए, दूध का घनत्व बढ़ जाता है, यही आंसर होगा, तभी मक्खन निकलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? चलो बताओ। किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। पहला। फिर कह रहा है ये तो सही है भाई, भिन्न भिन्न होता है। अगला बताइए, किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। चलिए आप बताइए। चलिए, आपका टाइम आउट हो गया, अब हम बताते हैं। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान। देखिए, द्रव्यमान समान होता है, ये भी सही लिख रहा है, ठीक है। किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति में उस पर लगने वाले गुरुत्व बल के प्रति संतुलित होने पर होता है, ये भी सही है। पृथ्वी की सतह पर, समुद्र ताल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान, ये गलत है, यही आपका आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? चलिए ये भी बताइए। ये तो सेम है भाई। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है? बताओ। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है? आंसर बताओ। चलिए, आंसर आ चुका होगा, द्रव्यमान होता। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसके पहले बताया हूँ। चलो बताओ 4 ऑप्शन। या पृथ्वी के पास है, या सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य से प्रकाश पाता है। चलिए, आ गया होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका। यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। चलिए, अब 201 क्वेश्चंस। फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक है? बताओ, तो सिंपल है, इसके पहले भी पढ़ाए थे, अब भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बताओ। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार के ऊपर, भूमध्य रेखा पर, तो सिंपल है। बोलो बोलो, आ गया होगा आंसर। अंटार्कटिका के कैंप में, यही आंसर होगा। अगला 202 क्वेश्चन देखिए। कह रहा है द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? बताओ। पास्कल के नियम। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बताओ। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बताओ, किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? देखिए, न्यूटन के बाद मीटर लिखा है, इसलिए बल, बाकी गतिज ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, ऊर्जा बात एक ही है। अगला, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है। देखिए, आप देखिए, कोई क्रिकेटर जो बॉलिंग फेंकता है, वो भी पहले कुछ दूर दौड़ता, फिर गेंद फेंकता है, उसकी वजह बताइए। चलिए। दौड़ने से छलांग लगा आना आसान हो जाता है, उससे उसका शरीर गर्म हो जाता है, छलांग लगाते समय उसका शरीर की गति, जड़ता उसको ज़्यादा दूर तक तय करने में मदद करती, छलांग लगाते समय फिसलना ना। बताओ। तो बिल्कुल आ गया होगा आंसर, सी आना चाहिए। छलांग लगाते हैं उसके शरीर, देखिए ये जड़त्व का है कॉन्सेप्ट, गति जड़ता उसको ज़्यादा दूर तक तय करने में मदद करती है, तो सी आना चाहिए 204 का, ठीक है। अगला, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। याद करिए, हम लोग जब छोटे थे तो 2 ऐसे कागज़ लेकर के और एक जो है थोड़ा सा और वजनी, तो जब एक साथ गिराते थे तो जो वजन वाला है, ठीक है, वो भी, और ये निर्वात में, चूँकि ऐसा बोला जाता है ना, तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान 2 पत्थरों एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता। तो देखिए, वो कब क्या होता था, वो एक साथ पहुंचता था। हम लोग यही चीज़ होता था कि सोचते थे कि जैसे भी कील है, कागज़ ऐसे रखें और नीचे गिराए तो एक साथ गिरता था। उसकी वजह क्या था? चलिए, छोटा पत्थर ज़मीन पर पहले पहुंचता है, बड़ा पत्थर ज़मीन पर पहले, दोनों पत्थर ज़मीन पर एक साथ पहुंचते हैं, तो आंसर आ चुका होगा, ये आंसर होगा, एक साथ पहुँचेंगे। कोणीय संवेग इसके बराबर, बताओ। कोणीय संवेग, ये फार्मूला है कोणीय संवेग का, क्या होगा? चलिए, आंसर आ चुका होगा आपका। 4 ऑप्शन है, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, द्रव्यमान गुणे कोणीय वेग, रेखीय वेग गुणे कोणीय वेग, द्रव्यमान गुणे रेखीय वेग। तो जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, याद कर लीजिए। कोणीय वेग, कोणीय संवेग इसके बराबर है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में किसके संरक्षण का प्राक कथन है? बताओ। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्राक कथन है? आपका आंसर ही नहीं आ रहा है, बताइए। बर्नौली का सिद्धांत, चलिए ऊर्जा, बर्नौली का सिद्धांत आ चुका होगा। अगला, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? ये तो बता दो भैया, ये तो आंसर है, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया।
जब तैरने की बात हो पानी की उत्प्लावन के कारण, ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है, तो पानी के उत्प्लावन के कारण। अगला, ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, बताइए। ब्लास्टिंग पेपर याद करिए, जब हम लोग छोटे थे, मैं अपने समय की बात कर रहा हूँ, 1999 2000 के लगभग में हम लोग जब छोटे थे, तो हम लोग के टीचर जब हम लोग स्याही से लिखते थे तो उस समय एक ब्लॉटिंग पेपर देते थे, तो स्याही के ऊपर ऐसे रखता था तो सोख लेता था, तो उससे मतलब वो फबकता नहीं था, साफ़ सुथरा हो जाता था। वो किस पर काम करता है आज आप जान पाएंगे, ठीक है। स्याही की श्यानता केस केस की अवक्रिया प्रगटन, ब्लास्टिंग से होकर स्याही का विवरण, साइफन क्रिया, बताओ। अरे अब तक आ गया होगा, केशकात का रोल है ये, जो देखिए लालटेन में, ठीक है, उसका तेल पहुंचना, ये सब, ठीक है, ये सब किसके हैं, केशकात के रूल हैं। अब क्रिया का प्रक्रिया होगी। आइए, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती, बताओ, सोचो। इतने बड़े बड़े विद्वानों, न्यूटन से पहले ही बता दिए थे, ठीक है, कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। कौन थे? चलिए आंसर, आप ब्रह्मगुप्त थे। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएगा तो घड़ी क्या हो जाएगा, तो सिंपल है, आसान है, बताओ, आंसर बताओ। सुस्त हो जाएगा, तेज हो जाएगा, पृथ्वी के समान समय देगी, कार्य करना बंद कर देगी, तो सुस्त हो जाता है ये, ठीक है। चलिए अगला, अगला है कि गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है, बताओ। चलिए मैं बता देता हूँ, आपका आंसर आ चुका होगा, पढ़ लीजिए, 5 करके आंसर बताया करिए, एक कॉपी पेन में लिख करके कमेंट जरूर करिए कि मेरा इतना सही है सर। हर क्वेश्चन का कमेंट नहीं, बस पूरा एक कॉपी लीजिए, आप चेक करते रहिए, जैसे वीडियो 5 कर दीजिए, लगे आपको, हम आपको 5 से 10 सेकंड देते हैं, उसके बाद क्या करिए, एक कॉपी में लिख के भेज दीजिए, हमारा 70 में 50 आया, 40 आया, 30 आया, 70 में 70 आया, जो भी आया आप कमेंट कर दिया करिए। तो गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है, देखिए सब पढ़े रहते हैं, बस प्रैक्टिस की कमी रहती है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह से तो बहुत अच्छा लगेगा। तो डी आंसर आएगा। लूसेंट के लगभग 10 से 12 हज़ार क्वेश्चन मैं ऐसे प्रैक्टिस करा दूंगा, मैंने पहले बताया, आज भी कह रहा हूँ। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। चलिए, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है, बताओ। जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे आ रहा है, आप याद करिए, जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जाता है, पहले आप आंसर बताइए तब मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5 सेकंड हो गया। देखिए जब झूला नीचे आता है तब लगता है कि मेरा भार कितना कम हो गया, या जब लिफ्ट वगैरह से नीचे जाते तब भार कम प्रतीत होता है, ये याद कर लीजिए। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब कम रहता है, जब वो नीचे खूब तेज़ी से जाए, इसीलिए देखिए डर सा लग जाता है उस समय, कि लगता है कि अब भारहीनता मतलब फील होने लगता है। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तक जाए, तो सबको आसान होगा, क्लास 5th का क्वेश्चन है। 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15, बताओ। हो गया आंसर, आपका आ चुका होगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक, ओहो इतना क्वेश्चन आसान नहीं बता पा रहे हैं आप लोग। जूल, न्यूटन, वाट, टाइम, बताओ। जूल, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, रट डालो। बल का मात्रक न्यूटन, ये सब चीज़ें आना चाहिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बताओ। सिंपल है, शुरू वाले वीडियो में देखिए, पहले वीडियो में बताया गया था, दूरी, समय, प्रकाश वर्ष, धारा, ये रिपीटेड क्वेश्चन, बताओ। चलिए, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, रट डालो इसको। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप, बताओ। वेग, त्वरण, द्रव्यमान, भार, वजन, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, द्रव्यमान का। चलिए आंसर आ चुका। अगला, अब देखिए सूची को मिलाना, पहले ये कहीं ना कहीं ये राशि बताना है कि उच्च वेग किसका राशि है, तरंग दैर्घ्य, दाब, तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बताया गया है, ये ऑप्शन है, देखिए। चलिए आपका आंसर आ चुका है, तो हम बताते हैं अब, ठीक है, आप ऑप्शन देख लीजिए, इन्हीं तीनों में से देना है। 1 2 3 4 5, हो गया ना टाइम, आ गया होगा। चलिए अब मैं बताता हूँ, देखिए बहुत आसान है, सबका याद कर लीजिए, क्वेश्चन मैं पीछे कराया हूँ। देखिए उच्च वेग जो है वो मैक का है, ठीक है, राशियाँ बता। तरंग दैर्घ्य का क्या होगा, मात्रक, एंगस्ट्रॉम। और दाब का आपको पता है पास्कल होता है, और ऊर्जा का जूल होता है, सब याद होना चाहिए ना। उच्च वेग का मैक होता है, याद कर लिए, उच्च वेग मैक, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब किसका होता है पास्कल, ऊर्जा जूल, जूल ऊर्जा है, सब याद होना चाहिए।
चलिए इसको भी मिलाइए, ये तो वही सेम है। ये देखिए इसको मिलाइए, चलिए मात्रक मिलाइए। हम ऑप्शन दिखा देते हैं आपको, ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपके ऑप्शंस उत्तर आ चुके होंगे। चलिए अब मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए सिंपल है। आप बताइए जूल किसका मात्रक, ऐसे दिमाग लगाइए। जूल अभी ऊपर बता, कार का जूल होता है तो 1 हो जाएगा। एम्पियर क्या होता है बताओ? एम्पियर क्या नापता है? धारा का मात्रक, एम्पियर धारा। वाट किसका होता है? बोलो बोलो, वाट किसका होता है? सामर्थ्य का होता है वाट। अब क्या बचा? वोल्ट और कैलोरी। तो वोल्ट किसके लिए आता है? विभवांतर, आपको पता होगा, वोल्ट विभवांतर, और कैलोरी का ऊष्मा होता है, बस खत्म। तो याद कर लीजिए जूल होता है, ठीक है। जूल आपका होता है कार्य, कार्य का मात्रक जूल। तो एम्पियर का मात्रक धारा, एम्पियर धारा। देखिए एम्पियर क्या होता है? लाइट से होता है ना कि कहते हैं इतने एम्पियर, तो धारा का मात्रक। वाट सामर्थ, वाट क्या होता है? सामर्थ्य एक तरह से शक्ति है, शक्ति का मात्रक वाट नहीं होता है, कहते हैं इतने वाट का बल्ब है, तो वो सामर्थ्य बताता है। फिर अगला क्या? वोल्ट, वोल्ट विभवांतर होता है, आपको पता होना चाहिए, वोल्ट विभवांतर। कैलोरी ऊष्मा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन लगभग करा दिए। और देखिए अगला जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ, ठीक है, मैं बताना चाहूँगा अगला टॉपिक मैं ऊष्मा ले रहा हूँ। ऊष्मा तो थोड़ा बहुत आप किताबों से या लुसेंट से किताब से आप ऊष्मा पढ़ लीजिए। तो 50-50 क्वेश्चन का 3 से 4 वीडियो बनेगा, उसमें 200 क्वेश्चन कराएंगे। तो जितने भी ऊष्मा के क्वेश्चन हैं आपको करा दिया जाएगा। आप प्रैक्टिस करें। देखिए आप लुसेंट की किताब पढ़ें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ से करें, फिर लुसेंट की किताब वहाँ से पढ़ें थ्योरी, फिर यहाँ से प्रैक्टिस करें, बहुत मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो, देखिए लेखपाल की वैकेंसी आ रही है तो उसके लिए बड़ा मदद करेगा आपका साइंस, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।